बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ खान साहब की शहर मियाँ वाली का एक बहुत ही ख़ास और मशहूर हलवा, जो कि ना सिर्फ खान साहब के साथ साथ मियाँ वाली के हर ख़ास और आम बंदे की फेवरेट डिश है। ये ना सिर्फ मियाँ वाली में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत ही मशहूर हलवा है। तो जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं मुखर्डी हलवा। और मुखर्डी हलवा जो है वो दो तरीकों से बनाया जाता है। एक जो है वो सादा बनाया जाता है और एक जो है वो सूजी को भिगो के उसमें से दूधी निकाली जाती है। तो आज हम दूधी वाला मुखर्डी हलवा बनाएंगे। रेसिपी पसंद है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुखर्डी हलवा बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पे 2 कप सूजी, और सूजी में आपने पानी ऐड कर देना है और फिर हाथ की मदद से उसको मिक्स करके एक दफा आपने पानी निकाल देना है, ताकि सूजी के अंदर अगर कोई गंद वगैरह है तो वो निकल जाए। उसके बाद आपने दोबारा से 2 गिलास पानी डाल के सूजी को कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख देने हैं। और 3 से 4 घंटे के बाद सूजी की जो शक्ल है वो कुछ ऐसी हो जाएगी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और 3 से 4 घंटे के बाद फिर हम इसके ऊपर जो पानी होगा वो नीचे डाल देंगे और इसको सूजी को जो है हम इसी तरह छोड़ देंगे। और फिर हमने एक लेना है बर्तन, खुला बर्तन आपने ले लेना है। और उसके बाद आपने एक बारीक कपड़ा, मलमल का कपड़ा या फिर जारजट का कपड़ा ले लेना है। और फिर उसमें से जो सूजी हमने भिगो के रखी है आपने थोड़ी थोड़ी डालते जाना है और फिर चम्मच की मदद से आपने उसको इस तरह प्रेस करते जाना है, ताकि उसके अंदर जो भी दूध की तरह लिक्विड है वो निकल के बाहर आ जाए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह निकलेगा। और आपने ये प्रोसेस सारी सूजी के साथ इसी तरह करना है। कुछ इस तरह का जो है आपका लिक्विड आता जाएगा और आपने सारी सूजी को जो इस तरह थोड़े थोड़े करके डाल के निकालते जाना है। पानी में इसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि सूजी ऑलरेडी भिगोई हुई होती है। और ये हम साइड पे कर देते हैं। और अब हमने लेनी है यहाँ पे चीनी। अगर आपको मीठा बहुत ज्यादा पसंद नहीं है तो फिर आपने लेनी है 1.5 कप चीनी, लेकिन मैंने यहाँ पे ली है 2 कप चीनी। इसमें आपने आधा गिलास पानी डालना है और 1 कप हम कुकिंग ऑयल का डालेंगे। और फिर आपने यहाँ पे एक बात का बहुत ही खास ख्याल रखना है कि जब आप इसको बनाने लगे, यानी कि आपने जब चाशनी तैयार करनी है तो फिर आपने तेज आंच पे करनी है। अगर आपने जो आग है वो हल्की रखी तो फिर आपका जो शीरा है वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आग तेज है और हमारी जो शीरे की शक्ल है वो कुछ स्टार्टिंग में इस तरह हो जाएगी। तो एक बात का आपने जरूर ध्यान रखना है कि एक तो आपने इसको मुसलसल चलाना है और आग जो है वो तेज होनी चाहिए। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चीनी की शक्ल कुछ इस तरह हो रही है और चीनी जो है अब रंग बदलना स्टार्ट हो चुकी है, यानी हमारा जो शीरा है तैयार होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपने जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देनी है और आपने जो है वो मुसलसल चलाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मुसलसल जो कलर है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट कलर हमारे पास आ चुका है। हमें कुछ ऐसा ही कलर चाहिए था। जो हमने सूजी में से निकाल के रखा है लिक्विड, वो हम अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। और यहाँ पे आपने मुसलसल चम्मच हिलाना है ताकि जो हम इसमें लिक्विड डाल रहे हैं वो अच्छी तरीके से शीरे के साथ मिक्स हो जाए, क्योंकि अगर आपने इसके अंदर चम्मच नहीं हिलाया तो फिर वो गुठलियां सी बन जाती हैं। और इसमें से आप देख रहे हैं कि जो हमने ऑयल डाला था एक्स्ट्रा ऑयल निकल आएगा। तो पहले आपने इसको 5 से 7 मिनट के लिए जो है वो अच्छे तरीके से भूनना है। ये बहुत ही मजे का तैयार होता है बन के। और ये ईद का मौका हो, शादी ब्याह का मौका हो या फिर मेहमानों की मेहमान नवाजी करनी हो तो आप इसको बना के रखें। आपके घर में जो है जो भी आएंगे इंशाल्लाह आपकी तारीफ करेंगे। और ये मजेदार सा हलवा जो है ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पे जो है आपने हलवे को एक साइड पे कर देना है ताकि जो इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल है वो साइड पे हो जाए और वो हम निकाल लेंगे। तो आपने इसको बिल्कुल इस तरह साइड पे लगा देना है। थोड़ा सा बर्तन को जो है तिरछा कर लीजिएगा ताकि आसानी से जो कुकिंग ऑयल वो बाहर आ जाए। और यहाँ पे नारियल जो है बारीक काट के मैंने रखा था और साथ में किशमिश, दोनों चीजें धो के मैंने रख दी थी। आपने इस तरह ऊपर छिड़क देनी और फिर इसको ढक के कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है ताकि हलवा जो है वो हमारा अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारा हलवा किस तरह बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे आप इसकी फाइनल लुक देख रहे हैं। आप इसको गार्निश करें अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट के साथ। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यम्मी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।